इस वक्त दुख की घड़ी में जब हर कोई इस समय दुखी है, परेशान है, हर कोई इस समय चाहता है कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी राहत और आराम मिल सके, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, हर भारतीय इस समय ये जानना चाहता है। ऐसे में वो लोग जिनको हम अपना लीडर बना के चुन के लेके आए हैं, अगर वो आपदा में अवसर तलाशने का ऐसी नीच कर्म करें तो सच में मुझे लगता है ये निंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी उस दिन से लेके आज तक वहीं पे हैं और लगातार अपना पूरा समय वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनके एहसान मानने जैसा है, उनका फर्ज है। लेकिन जब उनके फर्ज की बात करते हैं तो क्या विपक्षी पार्टियों का कोई फर्ज नहीं है? आप देखिएगा, ममता बनर्जी उस राज्य में पहुंचती हैं जहां पे वो एक गेस्ट सीएम है। वहां के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ममता बनर्जी एक गेस्ट की हैसियत से उस स्टेट में पहुंचती हैं और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करती हैं। उसके बाद वो अश्विनी वैष्णव जी को कटघरे में खड़ा करती हैं। उसके बाद वो लोगों को भ्रमित करने के लिए गलत गलत जानकारियां साझा करती हैं और जब रेल मिनिस्टर उनको टोकते हैं तो फिर वो उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स पे उतर आती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं। देश में जिस हिसाब से एक गमगीन इस समय माहौल छाया हुआ है, क्योंकि जो बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो आज दुखी है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, खुद रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं, वो इस मुद्दे पर जो है लगातार अपडेट ले रहे हैं और इस पर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इस समय इस दुख की घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें खुद ममता बनर्जी हों, पूर्व रेलवे मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर अगर बात की है तो तमाम बाकी नेता हों, लालू प्रसाद यादव हो, वो भी रेलवे मिनिस्टर रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले एक कॉमन सवाल सभी विपक्षियों के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय जब लगभग हम 300 के आसपास जो आंकड़ा आ रहा है कि 288 लोग जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये हादसा हुआ, उसकी अब वजह भी सामने आई है, क्या लग रहा है क्यों जो है ये विपक्षी नेता इस समय आकर के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? जो एक यहाँ पर कॉज भी बताया गया कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से ये हुआ है, उसमें बदलाव की वजह से हुआ है। उसको भी कांग्रेस का भी कुछ देर पहले अपडेट आया है, वो मना कर कह रहे हैं इतनी जल्दी कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे जांच कर ली, इतनी जल्दी कैसे बता दिया आप लोगों ने, पूरे देश को दिखाओ, सार्वजनिक करो रिपोर्ट। क्या कहेंगे इस पर आशीष जी? सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों के माध्यम से सभी डिजीज्ड, सभी जो हमारे बीच में नहीं रहे, गुजर गए, ऐसे हमारे भारतवासियों के लिए 288 के लिए दिल से संवेदनाएं, और जो इस समय क्षतिग्रस्त हैं, बीमार हैं, इलाज करा रहे हैं, उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं देना चाहता हूं। देखिएगा, जो आपका सवाल है वो सच में बहुत गंभीर है। इस वक्त दुख की घड़ी में जब हर कोई इस समय दुखी है, परेशान है, हर कोई इस समय चाहता है कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी राहत और आराम मिल सके, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, हर भारतीय इस समय ये जानना चाहता है। ऐसे में वो लोग जिनको हम अपना लीडर बना के चुन के लेके आए हैं, अगर वो आपदा में अवसर तलाशने का ऐसी नीच कर्म करें तो सच में मुझे लगता है ये निंदनीय है। मैं कहूँगा इससे पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता। इस समय हम सब भारतीय हैं और ये भारत पे आई एक आपदा है, विपदा है, ठीक है, दुर्घटना है, कभी भी कहीं भी हो सकती है, और उस दुर्घटना के चलते उसके क्या कारण रहे हैं वो सब भी जांच का विषय है, और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही स्पष्ट कह चुके हैं, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी उस दिन से लेके आज तक वहीं पे हैं और लगातार अपना पूरा समय वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनके एहसान मानने जैसा है, उनका फर्ज है। लेकिन जब उनके फर्ज की बात करते हैं तो क्या विपक्षी पार्टियों का कोई फर्ज नहीं है? आप देखिएगा, ममता बनर्जी उस राज्य में पहुंचती हैं जहां पे वो एक गेस्ट सीएम है। वहां के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी।
और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ममता बनर्जी एक गेस्ट की हैसियत से उस स्टेट में पहुंचती हैं और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित करती हैं। उसके बाद वो अश्विनी वैष्णव जी को कटघरे में खड़ा करती हैं। उसके बाद वो लोगों को भ्रमित करने के लिए गलत गलत जानकारियां साझा करती हैं और जब रेल मिनिस्टर उनको टोकते हैं तो फिर वो उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स पे उतर आती हैं। पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देती हैं। रेलवे को कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से, मैं तुमको, रेलवे को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, अपनी राय देना चाहती हूँ। आप बताइएगा, जहाँ पे 288 लोग गुजरे वहाँ पे पब्लिकली ये कहना कि 500 लोग गुजर चुके हैं और फिर रेल मिनिस्टर द्वारा उनका टोका जाना कि नहीं ये गलत जानकारी आप दे रहे हैं, तो फिर ये कहने के बजाय ओहो कोई बात नहीं, फिर ये कहना कि अभी 3 बोगियों का तो अभी स्पष्टीकरण आया नहीं, वो अभी खाली हुई नहीं। यानी वो ये सोच रही हैं कि इन 3 बोगियों में और जाके कहीं ना कहीं 100-150 लोग और मरे ही होंगे। इस तरह की भावना रखना और फिर रेल मिनिस्टर का उनको क्लियरिफिकेशन देना, नहीं दीदी सारी बोगियां क्लियर की जा चुकी हैं। फिर ये कहना कि रेल बजट जो है वो कम कर दिया गया है और रेल बजट दुनिया जानती है कि 9 गुना बड़ा है जितना 13-14 में था उससे, और जितना रेल बजट इस समय आया है मोर देन 2 लाख करोड़, इतना तो कभी आज तक था ही नहीं। फिर एक के बाद एक गलत बयानी करना, और मुझे लगता है इस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना। जहां आप संवेदनाएं व्यक्त करने गए हो वहां अगर आप सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने के तक ही अपने आप को सीमित रखें, अरे राजनीति करने के लिए बथेरे अवसर मिलेंगे। राजनीति करने के लिए वही आपको अवसर मिला क्या? उस समय कुछ लोगों के आंसू पोंछ लीजिए, कुछ की मदद कर दीजिए, और उसके बाद रेल मिनिस्टर को भरी सभा में यह कहना कि इन सबको 15 लाख कंपनसेशन मिलेगा और फिर उनका करेक्ट करना कि नहीं मैडम 15 नहीं 10 होता है। यानी ये सब ऐसा नहीं है कि वो भी चीफ मिनिस्टर है, उनको मालूम नहीं है, उनको सब मालूम है, उनसे गलतियां नहीं होती हैं। खुद अपनी बात पे जरा सी बात पे इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी जी, याद होगा ना आपके दर्शकों को, अगर मोदी जी ने इतना तक भी कह दिया था ओ दीदी, तो ये ओ दीदी भी उनको गाली जैसा चुभ गया था। अगर किसी ने नारा लगा दिया था उनकी रैली में जय श्री राम, तो ये जय श्री राम उनको किसी गाली जैसा लग गया था। अपनी बारी में तो इतनी ज्यादा वो संवेदनाएं दिखाती हैं कि मैं इतनी टची हूं, मैं इतनी ज्यादा सेंसिटिव हूं, मेरे बारे में कुछ कह मत दीजिएगा, मुझे बुरा लगने जैसा कोई वक्तव्य मत दे दीजिएगा, भले ही वो वक्तव्य बुरा लगने वाला ना हो। लेकिन खुद इस तरह की बात करना, और ये भूलते हुए कि कभी आप भी रेल मिनिस्टर थी, जब आपके टाइम पे ऐसे हादसे हुआ करते थे। मैं उनको याद नहीं करना चाहता, लेकिन अपने टाइम पे हुए ऐसे हादसों में वो हादसा होने के बावजूद भाषणबाजी उन्होंने चालू रखी थी। और जब उनके टाइम पे मिदनापुर में ऐसा ही हादसा एक हुआ था जहां पे 13 बोगियां डिरेल हो गई थी और सामने आने वाली ट्रेन की 4 बोगियों से भिड़ गई थी और बहुत ज्यादा 170 के आसपास लोगों की वहां मृत्यु हो गई थी। तो रेल मिनिस्टर होने के नाते भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय उन्होंने सारा का सारा ठीकरा ये कह दिया था कि ये विपक्ष की साजिश है या माओवादिस्ट का ये काम लगता है। और उस समय और लोगों ने उनको समझाया था कि भैया आप रेल मिनिस्टर हैं, और आज खुद वही हरकतें वो करती हुई नजर आ रही हैं जो कि सच में बहुत ही निंदनीय है और न्यूनतम स्तर है ये राजनीति का, मुझे ऐसा लगता है। आशीष जी, अगर बात की जाए ना ही केवल ममता बनर्जी की, बल्कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो एक ही जैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। दोनों पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी है कि आखिरकार ये हरी झंडी कौन दिखाता है ट्रेनों को। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सफेद ट्रेनों को हरी झंडी कौन दिखाता है, सबको पता है दोषी कौन है, ये सामने आना चाहिए। सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया पीएम मोदी ने। तो कहीं ना कहीं अब निशाने पर पहले रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए मैंने वही कहा ना, यहां पे उनका मकसद सिर्फ क्या है, मकसद एक ही है कि कोई भी अगर घटना हो जाए, अब घटना तो किसी के हाथ में नहीं है, पूरी कोशिश की जाती है। आपको पता होगा, आपके दर्शकों को पता होगा कि इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है। इतने बड़े नेटवर्क को मेंटेन करना, इतना ज्यादा बजट उसके लिए एलोकेट करना और उसके बाद उसको सफलतापूर्वक चलाना, इतनी सारी उपलब्धियां लेके आना, बुलेट ट्रेन की ही निशानी पे चलते हुए वंदे भारत ट्रेनों का यहाँ पे वो लोकार्पण करना, और उस दिन भी वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण था गोवा में, जिसको स्थगित करके पीएम मोदी इमीडिएटली वहां पहुंचे थे। जिस तरह से पूरे की पूरी निष्ठा भाव के साथ
पूरी टीम लगी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद उनके ऊपर यूं सवालिया निशान खड़ा करना, मुझे लगता है फिर से वही कहूंगा, न्यूनतम स्तर जो है ये राजनीति का और आपदा में अवसर खोजने की कोशिश है। मुझे लगता नहीं ऐसा करके ये जो भी घायल है, पीड़ित है, या जो परिवार अपने प्रियजन को खो चुके हैं, ऐसे में देखिएगा बहुत सारे लोग उनकी पार्टी के भी होंगे, बहुत सारे उनके समर्थक भी होंगे। इस समय हम सबको कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ जोड़ के यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे 1 और 1 11 हो सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा सहायता सामग्री वहां पहुंच सकती है, घायलों के लिए क्या किया जा सकता है, परिवारजन के लिए क्या किया जा सकता है, वो सब छोड़ के इस समय एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना, इस तरह से किसी को दोषी बनाना, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है कि किस तरह से इस समय उनके दर्द से, उनके आंसुओं से ये विपक्षी नेता खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका जवाब उनको डेफिनेटली मिलेगा, सही समय पे मिलेगा और उपयुक्त तरीके से मिलेगा, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस समय पूरी की पूरी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी के नेतृत्व में सभी जन का एक ही मकसद है, एक ही इस समय उनका कोशिश है, और वो ये कि किस तरह से इस आपदा में आई हुई क्षति को कम से कम न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जाए, जिसमें प्रभु से कामना है कि हमारी इस मेहनत को रंग दे, और बाकी सभी से प्रार्थना है कि कृपा ये ओछी राजनीति छोड़ के सबके साथ जुड़ के, सबका साथ सबका विकास की धुनी पे ही सबके साथ एक दूसरे की मदद करके इस समय एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाएं। तो ये आपने सुना, हमारे साथ है डॉक्टर आशीष हांडा, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि जो ये इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, इस समय जो दुख की घड़ी है, इसमें कम से कम आंसू पोंछने का काम पक्ष विपक्ष दोनों को करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से कुछ नेता विपक्ष के, चाहे खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर लालू प्रसाद यादव हों और उनके साथ तमाम ऐसे विपक्षी नेता, वो कहीं ना कहीं इस समय ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है, इसमें अवसर अपनी राजनीति के लिए तलाश रहे हैं।